तो चलिए आज एक ऐसे आइडिया को समझते हैं जिसकी बात लगभग 100 साल पहले एक किताब में की गई थी। इस चर्चा में हम ये पता लगाएंगे कि क्या हमारी आज़ादी बस एक दिखावा है जिसे हमें सिर्फ एक पैसिव कंज्यूमर यानी एक निष्क्रिय उपभोक्ता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ये आज की जिंदगी का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए अनगिनत ऑप्शन है, मतलब नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, इनकी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी समाज में एक बेचैनी और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है कि इतने सारे विकल्पों के बावजूद एक खालीपन, एक गहरी असंतुष्टि का एहसास होता है? देखिए, इतिहास में एक दौर था जिसे इनलाइटनमेंट या प्रबोधन का दौर कहा गया। इसका वादा था कि तर्क यानी रीजन और साइंस हमें अंधविश्वास से आज़ाद करके सच्ची स्वतंत्रता और जागरूकता देंगे। लेकिन आज की हकीकत देखिए, हम उपभोक्तावाद, लगातार होने वाले डिस्ट्रैक्शन और एक गहरी सुस्ती में फंसे हुए हैं। तो जो वादा था और जो हकीकत है, उसमें ये ज़मीन आसमान का फ़र्क आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब हमें लगभग एक सदी पुरानी एक किताब में मिलता है। दो जर्मन फिलोसोफर्स थियोडोर अडोर्नो और मैक्स होकहाइमर ने अपनी किताब डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट में इस पूरे पैराडॉक्स को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे जागरूकता का वादा ही हमें कंट्रोल करने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन सकता है। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक नाम दिया, द कल्चर इंडस्ट्री या संस्कृति उद्योग। अब देखिए, ये नाम सुनकर लगता है कि ये कोई कला या संस्कृति बनाने वाली फैक्ट्री होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसी व्यवस्था है जो फिल्में, म्यूजिक और मीडिया जैसे कल्चरल प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करती है, यानी एक ही सांचे में ढालती है। और इसका सिर्फ एक मकसद है, हमें निष्क्रिय और प्रिडिक्टेबल यानी जिसका व्यवहार पहले से अनुमान लगाया जा सके वैसा उपभोक्ता बनाना। तो सवाल ये है कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है? एडोर्नो और हॉर्कहाइमर के मुताबिक ये 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन यानी हर चीज को एक जैसा बना देना। दूसरा, सूडो इंडिविजुअलिज्म मतलब आपको पसंद का एक भ्रम देना। और तीसरा है कमोडिफिकेशन यानी हर भावना और अनुभव को एक बिकाऊ चीज में बदल देना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला पिलर है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है आपकी जिज्ञासा और आपकी रचनात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर देना। ये सिस्टम हमें बार बार एक ही जैसी चीजें परोसता है, बस थोड़ी सी नई पैकेजिंग के साथ, ताकि हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है, जबकि असल में कुछ भी नहीं बदलता। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 20 साल लगा देता है, 12 साल स्कूल में, फिर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन और शायद पीएचडी तक। लेकिन इन 20 सालों के बाद भी नौकरी या प्रैक्टिकल स्किल्स की कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर 20 साल बाद भी नतीजा पक्का नहीं है, तो आखिर इन 20 सालों में हमें सिखाया क्या गया? यहाँ असली सबक डिग्री या ज्ञान नहीं है। जो असली सबक सिखाया जाता है वो ये है कि सिस्टम पर सवाल मत उठाओ, बस उसे वैसे ही स्वीकार कर लो जैसा वो है। और जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसा करना सीख जाती है, तो वो अलग अलग इंसानों का समूह नहीं रहती। वो एक ऐसी भीड़ बन जाती है जिसे कंट्रोल करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, जो है सूडो इंडिविजुअलिज्म यानी पसंद का भ्रम। सच कहूं तो ये इस सिस्टम का सबसे चालाक हिस्सा है। यह हमें कंट्रोल और आज़ादी का एक झूठा एहसास देता है। हमें लगता है कि हम जो भी चुन रहे हैं वो अपनी मर्जी से चुन रहे हैं। इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई शैम्पू खरीदने जाता है तो शेल्फ पर दर्जनों ब्रांड्स दिखते हैं। सबकी बोतलें अलग, सबके वादे अलग, रंग अलग। देखकर तो यही लगता है कि अरे वाह, चुनने के लिए कितनी वैरायटी है। लेकिन यहाँ एक पल रुककर ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या ये सभी प्रोडक्ट्स वाकई में एक दूसरे से अलग हैं? या ये सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग का एक ऊपरी दिखावा है जो हमें ये यकीन दिलाने के लिए रचा गया है कि हम कोई बहुत अनोखा चुनाव कर रहे हैं? तो फिर सच्चाई क्या है? अगर हम कभी बॉटल घुमाकर उसके पीछे का लेबल पढ़ें तो पता चलता है कि 99% शैम्पू में एक ही मेन केमिकल होता है, जैसे सोडियम लॉराइल सल्फेट। और मजे की बात तो यह है कि अक्सर इन सभी अलग अलग ब्रांड्स को बनाने वाली कंपनी भी एक ही होती है। इसका मतलब पसंद का सिर्फ एक भ्रम है और प्रोडक्ट पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड है। और अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, कमोडिफिकेशन यानी वस्तुकरण। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए इंसान की भावनाओं और जिंदगी के सबसे निजी पलों को बाजार में बिकने वाली चीजों में बदल दिया जाता है। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही मानवीय भावना से, जैसे कि प्यार। ये एक बहुत ही निजी और गहरा एहसास है। फिर कल्चर इंडस्ट्री उस भावना को पकड़ती है और उसे एक खास दिन से जोड़ देती है।
एक ऐसा दिन जिसे मार्केट किया जा सके। प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, वो कैलेंडर पर एक तारीख बन जाता है, वैलेंटाइन डे। और आखिर में वो दिन उस भावना को जताने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदने का एक मौका बन जाता है। अब प्यार का मतलब हो गया है गिफ्ट्स, कार्ड्स और महंगे डिनर। मतलब एक निजी भावना को पूरी तरह से एक उपभोक्तावादी काम में बदल दिया गया। और ये प्रोसेस सिर्फ प्यार तक नहीं रुका है। सम्मान टीचर्स डे के तोहफों में बिकता है, आध्यात्मिकता धार्मिक प्रोडक्ट्स में बिकती है, यहां तक कि परिवार और निजता जैसी चीजें भी सोशल मीडिया पर एक तमाशा बन चुकी हैं। स्वास्थ्य, खुशी, जिंदगी का लगभग हर पहलू अब एक वस्तु है जो बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, हमने इस पूरे तंत्र को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सबसे फर्क क्या पड़ता है? इस तरह की सुस्ती और निष्क्रियता के असली परिणाम क्या हैं? अडोर्नो का ये एक बहुत पावरफुल कोट है जो इस पूरी बात का सार बताता है। उनका कहना था कि आज का मनोरंजन हमें आराम देने या फ्रेश फील कराने के लिए नहीं बना है, ये तो काम का ही एक एक्सटेंशन है। इसका असली मकसद हमें इतना बिजी और डिस्ट्रैक्टेड रखना है कि हमारे पास अपनी जिंदगी ये उस सिस्टम पर सवाल उठाने की एनर्जी ही ना बचे जिसमें हम जी रहे हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक ढलान है। आप देखिए, ये शुरू होता है पैसिव एंटरटेनमेंट से। ऐसा कंटेंट जिसमें आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमें पैसिव कंज्यूमर बनाता है जो बिना सोचे समझे बस चीज़ें खरीदते हैं। और अंत में ये हमें पैसिव वोटर्स बनाता है जो अपने नेताओं या समाज की दिशा पर सवाल ही नहीं उठाते और बहुत आसानी से किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। जब कोई समाज इस तरह से निष्क्रिय हो जाता है तो उसका पूरा सामाजिक ढांचा टूटने लगता है। हम टॉक्सिक फैन कल्चर को बढ़ते हुए देखते हैं जहां लोग बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो करते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो सवाल उठा सकते हैं, वो या तो चुप हो जाते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। पारिवारिक रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं और अंत में अकेला पड़ चुका इंसान बाहरी ताकतों के लिए एक आसान शिकार बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो आखिरी नतीजा है वो एक ऐसी स्थिति है जिसे हम एजुकेटेड पैसिविटी कह सकते हैं। यानी लोग शिक्षित तो हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, उन्हें उपयोग करना आता है, लेकिन उन्होंने गहराई से सोचने और उस सिस्टम पर सवाल उठाने की अपनी क्षमता खो दी है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो इन सारे विचारों को समझने के बाद अब वक्त है कि लेंस को अपनी तरफ मोड़ा जाए। तो आखिरी सवाल, और ये सवाल खुद से पूछने वाला है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, खरीद रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, क्या वो हमें ज्यादा जागरूक और सोचने वाला इंसान बना रहा है, या फिर सिर्फ एक और निष्क्रिय उपभोक्ता जो चुपचाप सिस्टम का कहा मान रहा है? इस सवाल का जवाब ही शायद आगे का रास्ता तय करेगा।